बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे पितरों को संतुष्टि हो और उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। पितृपक्ष आरंभ होने जा रहा है और आप सभी को मालूम है कि 29 तारीख से पूर्णिमा से यह पितृपक्ष आरंभ होगा, जो कि 14 अक्टूबर पितृमोक्ष अमावस्या शनिवार इस दिन तक का यह पूरा पर्व है। पितरों का पर्व, जो हमारे पूर्वज हैं, जो जा चुके हैं, जिनका शुभ आशीष से हम फल फूल रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं, उन पितरों को हमें मन से याद करना है। उनके निमित्त आपसे जो हो सके वह अधिकतम करना है। क्यों? क्योंकि अगर वह नहीं होते तो हम भी नहीं हो पाते। पितृपक्ष में बड़े मन भाव से सभी के द्वारा अपने पितरों के निमित्त जल तर्पण, नाना प्रकार के नैवेद्य भोग आप सभी अर्पण करते आए हैं। अब हम इसमें विशेष बात आपसे यह करना चाह रहे हैं कि जैसे हमें अगर उनकी तिथि ना मालूम हो तो फिर हम किस तिथि को, अब जैसे आपको तिथि मालूम है अपने दादाजी की, पूज्य पिताजी की, माताजी की, या और भी बाकी परिवारजनों की, और जिनकी मान लो आप तिथि भूल गए हो या जिनकी तिथि अज्ञात पितृ जो हमारे, जो कि इस भवसागर से जिनका श्राद्ध गया जी में जाकर प्रयागराज में, इलाहाबाद में ना हुआ हो, उनके लिए क्या करना है? वह तो आएंगे, आपको तो उनको जल अर्पण करना ही होगा, उनके निमित्त नैवेद्य भोग भी अर्पण करना होगा। वही आज के इस वीडियो में हम आपके सम्मुख लेकर आए हैं, जो कि आप अधिकतम लोगों के साथ में शेयर करें, क्योंकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएं। जैसा कि ननिहाल पक्ष का अगर आपको श्राद्ध करना पड़े तो किस दिन आप उस ननिहाल पक्ष का श्राद्ध करें, जिससे कि उस पक्ष के पितरों को संतुष्टि मिले, और वह तिथि प्रतिपदा की है, अर्थात एकम तिथि में ननिहाल पक्ष का अपना गोत्र बोलकर और ननिहाल पक्ष के पूर्वजों का स्मरण करते हुए आपको श्राद्ध कर्म करना है। अब हम बात करें अविवाहित व्यक्ति जिसका विवाह नहीं हुआ या जिसने विवाह नहीं किया, अब उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके निमित्त हमें किस तिथि में श्राद्ध करना चाहिए? अगर उसकी तिथि हमें नहीं मालूम है तो वह तिथि पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि में किया गया श्राद्ध, दान, पुण्य, तर्पण उस जीव आत्मा को स्वीकार होता है। इसी तरह महिलाओं का, माताओं का, दादी, आजी, पराजी, नानी, मौसी, जो कि सभी महिला जिनकी तिथि आपको अगर नहीं मालूम है तो उनका श्राद्ध की तिथि जो बनती है वह नौमी तिथि। नौमी तिथि में बड़े मन भाव से आप उनका श्राद्ध कर उनका शुभाशीष प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई सन्यासी था या ब्रह्मचारी था जिसने सन्यास धारण कर लिया, ब्रह्मचर्य जीवन को धारण किया और वह परम गति को गया, उसके निमित्त अगर आपके मन के भाव हैं श्राद्ध करने का, तर्पण करने का, तो आपको एकादशी तिथि को उनके निमित्त अगर आप यह तर्पण करते हैं तो वह से स्वीकार करके बड़े प्रसन्न होते हैं और उनका शुभ आशीष आप पर प्राप्त होता है। इसी तरह अगर वह पहले गृहस्थ जीवन में था, गृहस्थ जीवन से वह उसने फिर संन्यास धारण कर लिया, अगर उस मनुष्य का, उस व्यक्ति का आपको श्राद्ध करना है तो आपको द्वादशी तिथि के दिन उसके निमित्त आप अगर श्राद्ध करोगे तो वह संतुष्ट हो जाएगा। अब बाल अवस्था में जो बालक चले गए और उनका अगर आपको श्राद्ध करना है
जो 10 वर्ष के थे, 11, 12, 13, तो ऐसे बाल अवस्था वाले बालकों के निमित्त आपको 13 तिथि को उनके निमित्त आपको श्राद्ध करना रहेगा। भोग गौ माता को, पंच नैवेद्य गौ है, कुत्ता है, पक्षी है, जलचर है, जंतु है, चींटी है, इनके निमित्त 5 भागों में बांटकर इन्हें आप प्रसादी अर्पण करें। अब अकाल मृत्यु से अगर किसी की मृत्यु हो गई है, एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु अगर हो गई हो या उसने सुसाइड कर लिया हो, इस तरह के जो जीव आत्मा रहती है उनका जो श्राद्ध का आता है, पुराणों में वर्णन है, गरुड़ पुराण के अंतर्गत वह 14 तिथि आती है। उस तिथि में जो हम श्राद्ध करते हैं उससे वह संतुष्ट होते हैं। तो अकाल मृत्यु वाले मनुष्य, एक्सीडेंट, सुसाइड, सर्पदंश, इस तरह से अगर किसी की मृत्यु हो गई हो समय के पूर्व ही, तो उनका श्राद्ध आपको 14 तिथि को करना रहेगा। ठीक, ज्ञात एवं अज्ञात, आपको मालूम है तिथि या ना मालूम हो, अगर सभी पितरों का सबसे उत्तम श्राद्ध होता है पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन, और पितृ मोक्ष अमावस्या जो है 14 अक्टूबर की है, शनिवार की है। इसे हम शनिचरी अमावस्या भी कह सकते हैं। अगर हम आपसे कहें कि पितृ आरंभ हो गए, प्रतिदिन आपको यह करना है, तो आप करने में थोड़ा आपके मन में संशय आएगा। लेकिन अगर आप पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन भी यह विधान कर लें तो इससे आपके पितरों की कृपा आप पर अवश्य होगी। उन पितरों के कारण, उन पूर्वजों के कारण हमारा यह जीवन है, तो क्या हम उनके लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते? अवश्य निकाल सकते। हमारा आप सभी से विशेष आग्रह है कि पितरों के निमित्त आप यह विधान अवश्य करें। जितना हो सके उनकी कृपा हम पर बनी रहे। और अगले वीडियो में हम आप तक यह भेजेंगे कि आपको तर्पण कैसे करना है, कैसे उन्हें प्रसन्न करना है, जिससे उनकी कृपा आप पर बने और आप वैभवशाली, पितृदोष जो आप पर लगा है वह आपसे दूर हो जाएगा, आपके पितरों की कृपा आप पर हो जाएगी। हर हर महादेव शंभु।